I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बजट 2025 अगर हम देखें तो टैक्स पेयर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा मिडिल क्लास को देने वाला है। 12 लाख से ऊपर जो कम होगी उस पर टैक्स दिया जाएगा। अगर हम देखें तो 1 लाख के आसपास के जितने भी सालाना मासिक आय है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख तक की जो छूट देने का ऐलान किया है सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो क्या ये कोशिश है कि लोगों को न्यू टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट किया जा सके? नमस्कार, रफ्तार न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं सीए विनोद शर्मा सर, जो हमें बजट 2025 के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि बजट 2025 टैक्स पेयर की दृष्टि से कैसा देखते हैं आप? बजट 2025 अगर हम देखें तो टैक्स पेयर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा मिडिल क्लास को देने वाला है। अगर संक्षेप में कहें तो ये मिडिल जो क्लास है इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है और रहेगा। दूसरा सवाल सर ऐसा होगा कि 12 लाख से ऊपर जो कम होगी उस पर टैक्स दिया जाएगा। वेरी करता है वो कितना होगा कितना नहीं, लेकिन 12 लाख से जो नीचे की इनकम है उस पर कोई इनकम टैक्स दे नहीं होगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? इस बजट में सरकार ने जो मेनली जो मिडिल क्लास है उनको एक बहुत अच्छा एक तोहफा आप कह सकते हो देते हुए उन्होंने 12 लाख रुपए तक की जो आय है उस पर कोई टैक्स नहीं आएगी और जो सैलरीड क्लास है उनके लिए 12,75,000 हो जाएगी, क्योंकि 75,000 का उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर हम देखें तो 1 लाख के आसपास की जिसके भी सालाना मासिक आय है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख से ऊपर जिनकी आय है उसके लिए भी सरकार ने एक बहुत अच्छा नया स्लैब किया है और जिसमें फ़ायदा होगा। संक्षेप में कहूँ तो 12 पहले जिनकी इनकम 12 लाख के आसपास थी उनको 90 से 94,000 के आसपास की टैक्स की लायबिलिटी बनती थी, बट इस बजट के कारण उनकी जो टैक्स की देयदारी है वो जीरो हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है मिडिल क्लास के, जो उन जिनको की सरकार मेनली बेनिफिट देना चाह रही है। ठीक है सर, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स ये जो बजट आया है इसके बाद चर्चा सबसे ज्यादा है 87A। क्या आप हमें बता सकते हैं क्या ये सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, या उनके लिए भी फायदेमंद है जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स देते हैं? 87A जो है वो सरकार ने पहले थी कि जो 7 लाख रुपए तक की जिनकी सालाना आय थी उनको 87A में रिलीफ मिलती थी और वो उनकी जो टैक्स की लायबिलिटी होती थी वो जीरो हो जाती थी। इसको इस बजट में इन्होंने बढ़ा के 87A को 12 लाख रुपए तक कर दिया है। मतलब ये हो गई कि जो लोग न्यू रेजिम में जा रहे हैं और जिनकी सालाना आय 12 लाख तक है उनको 87A के अंदर रिबेट मिलेगी और वो निल हो जाएगी, और जो पुराने टैक्स रेजिम में चल रहे हैं उनको 87A का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर, आप हमारे दर्शकों के लिए ये बता देंगे कि अगर जिनकी 12 लाख से 15 लाख के बीच इनकम है, तो उदाहरण के साथ आप बता सकें तो बहुत अच्छा होगा कि उनको कितना इनकम टैक्स देना होगा। अगर हम देखें 12 से जो अगर किसी की सालाना आय 15 लाख थी अब इस साल तक जी। उनकी टैक्स की देनदारी पहले बन रही थी करीबन 1,60,000 के आसपास में। इस बजट में भी इन्होंने न्यू जो टैक्स के रेजिम को चेंज किया है, स्लैब को चेंज किया है, उसके बाद वो जो टैक्स की देनदारी है वो करीबन 1,15,000 से 20,000, तो उनको भी कम से कम 50,000 के आसपास का बेनिफिट मिला है जो 12 लाख से ऊपर भी है। तो 15,000 जो 15 लाख तक की जिनकी आमदनी है उनकी जो सालाना बचत हो रही है टैक्स में वो करीबन 50,000 के आसपास में बन जाएगी। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि 12 लाख तक की जो छूट देने का ऐलान किया है सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो क्या ये कोशिश है कि लोगों को न्यू टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट किया जा सके? सरकार पिछले 2 साल से इस कोशिश में है कि जितने भी टैक्स के रिबेट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए और टैक्स की फाइलिंग को भी सिंपल किया जाए। उनकी मेन मंशा है कि जो टैक्स के अंदर में रिबेट्स होते हैं जिनका कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उनको हटा के वो एक बहुत ही सिंपल साधारण भाषा वाली टैक्स की रेजिम लाना चाहते हैं जिससे कि कोई भी आम आदमी इस टैक्स रेजिम को चूज़ कर सके। और जो अभी टैक्स के रेजिम है उसमें न्यू जो टैक्स रेजिम है वही अभी जो नए जितने भी टैक्स पेयर हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो धीरे-धीरे सरकार ओल्ड रेजिम टैक्स रेजिम को बंद कर जाएगी। थैंक यू सर। रफ्तार न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीए विनोद शर्मा सर, जो हमारे साथ इनकम टैक्स से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी इन्होंने शेयर की हमारे साथ।
देखते रहिए रफ्तार न्यूज।